नमस्कार साथियों, सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। मैं बधाई देना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि नीरज सर ने हमको एक बार फिर प्रोग्राम करने का हमको अवसर प्रदान किया इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हमारे सुबह सभी साथी 7 बजे सुबह उठ करके इस सुबह की नॉलेज और सुबह का एजुकेशन लेने के लिए हमेशा तैयार आते हैं और कहीं ना कहीं अपने को एक अच्छे विचार को लेने के लिए सुबह सुबह अपने माइंड को ओपन करके एक फ्रेश माइंड से यहाँ पर आते हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी उठ करके प्रोग्राम को अटेंड करना फ्रेश होकर के फ्रेश माइंड से बहुत ही टफ टास्क होता है। तो मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो भी साथी आए हैं मैं उम्मीद पूरी कोशिश करूँगा कि उनको कुछ न कुछ एक खास नॉलेज दिया जाए, ताकि वो आने वाले आज जो इस आगे अगला 30 से 45 मिनट है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी जानकारी के साथ यहाँ से जा पाएँ और आरसीएम बिजनेस को बढ़िया तरीके से समझ पाएँ। जी साथियों, मेरी पूरी उम्मीद है और मैं इसी परिचय में देना चाहूँगा। मेरा नाम पूर्ण प्रकाश कुशवाहा है और मेरा यहाँ पे थोड़ा सा होलागढ़ पड़ता है इलाहाबाद ज़िले में। वहाँ से कुछ दूर एक बारादरी का छोटा सा चौराहा या कहें गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और हमारे यहाँ लगभग पूरी मूर्तियों का बिजनेस होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कुशवाहा आर्टिस्ट से पूरा फैमिली फेमस है, वहाँ पूरा फैमिली बिजनेस होता है। तो इस प्रकार से हमारा थोड़ा सा परिचय था। बाकी मैं एजुकेशन की बात करूँ तो मैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली से। उसके बाद मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए कहीं ना कहीं इस आरसीएम बिजनेस से जुड़ा और बहुत सारी चीज़ सीखने को मिल रही है, जिसके द्वारा मैं यहाँ पर अभी आपको थोड़ी सी नॉलेज देने का प्रयास करूँगा। जो मैंने कुछ सीखा और किस प्रकार से मैं इस आरसीएम बिजनेस को समझ पाया, उसके लिए मैं थोड़ा सा अगर मैं अपनी जानकारी आप तक पहुँचा पाऊँ तो ये मेरे लिए ग्रेटफुल होगा कि मैं आपके लिए कुछ दे पा रहा हूँ। जी साथियों, इस प्रकार से मेरी छोटी सी यहाँ पर परिचय था। और मैं बात करूँ तो मैं यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ, जहाँ पर लगभग 9,500 सदस्य हमारे चैनल में बन चुके हैं। इसलिए मैं उनको भी कहीं ना कहीं एजुकेट करने का काम करता हूँ, ताकि किसी भी तरह से स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। उसके लिए मुझे एक बहुत ही मुझे एक अवसर प्रदान होगा, मुझे एक अच्छा काम करने का अवसर मिलता है इस प्रकार से लोग सहायता करते हुए। तो साथियों, मैं अगर आगे बढ़ना चाहूँ तो मैं थोड़ी सी अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा, ताकि आपको दिख सके कि मैं आज यहाँ पे क्या होने वाला है सर। जी साथियों, आपको कॉर्नर में मेरी फोटो भी दिख रही होगी, बाकी यहाँ पे स्लाइड दिख ही रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी यहाँ पे समझ पा रहे होंगे क्या चलने वाला है। जिन साथियों का अगर थोड़े छोटे में दिख रहा होगा तो क्या करेंगे काम कि बगल में आपको एक लैंडस्केप मोबाइल को लैंडस्केप में रखेंगे और बगल में एक छोटा सा बॉक्स आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि पूरे फुल स्क्रीन में आपको मोबाइल में स्क्रीन दिख पाए, ताकि आप आसानी से चीज़ों को सही प्रकार से देख पाएँ। साथियों, अगर हम आगे बढ़ें तो आज के सर कहीं ना कहीं हम लोग यही चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमको पैसा मिले। हर आदमी पैसे की ज़रूरत में हर कोई ना कोई काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेच रहा है। सर आपको पता है क्या कि केवल जो पैसा मिलता है सर वो केवल बेचने से मिलता है, खरीदने से नहीं। हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ बेच कर ही पैसा मिलता है, लेता है। और पैसे को लेने के लिए कहीं ना कहीं वो अपना जो अपना मेंटल है, जो मानसिक है, वो बेचता है। कहीं ना कहीं अपना कोई दिमाग बेच के पैसे कमाता है, और कहीं ना कहीं वो दिन भर मेहनत करके पैसे कमाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दिमाग और शरीर दोनों बेचकर पैसे कमाते हैं। और जब भी पैसा मिलता है सर, कहीं ना कहीं हमको सामान को बेचकर ही मिलता है, खरीद कर तो नहीं मिलता सर। ये आप ध्यान जानते होंगे। तो क्यों जरूरत पड़ती है सर हमारे यहाँ पैसे की? क्या आप सोचते हैं? आपके पास कई सारे आइडियाज होंगे कि हमको इसलिए ज़रूरत चाहिए पैसा। इस प्रकार से मैं एक कहानी से आपको रिलेट करना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि एक अर्थी जा रही थी, एक बड़े चौराहे पर रुकी थी, और आदमी लोग उसको देख रहे थे। बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी उस पीछे में, लोग श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। तो लोगों ने यही सोचा कि कहीं ना कहीं ये बड़े अच्छे लोगों को होगी या कोई बड़े सम्मानित लोग हैं, जो व्यक्ति हैं जिनकी डेथ हुई है, इसलिए यहाँ पे पीछे बहुत बड़ी भीड़ जा रही है। लेकिन एक आदमी देखता है कि वो तो बात अलग है, लेकिन उसके पास आगे एक कुत्ता जा रहा है, उसको बहुत सारे माला फूल चढ़ाए हुए हैं। तो उसके आदमी से रहाइश नहीं हुआ, वो जा करके जो अर्थी देने वाला था उससे पूछा कि भैया ये किसकी अर्थी है, और ये जो माला फूल इस कुत्ते को क्यों चढ़ाई गई है? तो वो अर्थी वाला आदमी बताता है, भाई साहब जो मेरे पीछे जो हमारी ये पत्नी जी हैं जो एक्सपायर हुई हैं, मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये हम लोग पूरे गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, और कहीं ना कहीं मेरे माता पिता एक बहुत कठिन परिस्थितियों में हम लोग को पढ़ाया कहीं ना कहीं, और मैंने अपनी पढ़ाई को पूरी किया, और बाद में शादी हो गई। और ये मेरी पत्नी जी कहीं ना कहीं जब रोज़ सुबह में निकलता था तो एक न एक चीज़ बता देती थी सामान लाने के लिए, और कभी कभी पैसे होते थे मैं सामान को ले पाता था, कभी कभी नहीं होता था तो मैं सामान को नहीं ले आ पाता था, जिसके कारण घर में बहुत सारी बहस होने लगती थी।
तो इसी कुत्ते के काटने के कारण मैं इस व्यवस्था, इस परिस्थिति से मैं छुटकारा पाया, इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें जो सारी माला फूल हैं इस कुत्ते को पहनाई गई हैं। तो आदमी धीरे से पूछता है क्या ये कुत्ता एक दिन को मुझे भी मिलेगा क्या, एक दिन के लिए? तो आदमी बोलता है भाई आप भी इसी लाइन में पीछे लग जाओ, ये सारे लोग इसी कुत्ते के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं इन सभी को कुत्ते ही चाहिए। इस प्रकार से छुटकारा चाहता है सर कोई ना कोई कि हमको जो पैसा है उससे छुटकारा मिल जाए और मैं इस पैसे की जो हमारे अंदर घर में कमी है वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाए। इसलिए आदमी कहीं ना कहीं कमाना चाहता है और यहाँ तक हमारा परिवार भी इसको पूरा सपोर्ट करता है कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे कमाना चाहें। यहाँ पे माता पिता हमको पूरी पढ़ाई करवाते हैं कि हम बड़े होकर के या फिर अपने एजुकेशन को पूरा करने के बाद कहीं ना कहीं कुछ पैसे हम कमा पाएँ, केवल पैसों के लिए सर, क्योंकि जानते हैं आप पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं खुदा से कम भी नहीं है। आजकल इतनी डिजिटलाइजेशन हो रही है, जहाँ भी जाएंगे कहीं ना कहीं पैसे के बिना काम ही नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीज़ पैसों की ज़रूरत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? हमारे यहाँ कितने प्रकार से हम कितने प्रकार से इनकम को ले सकते हैं सर? आपने कभी विचार किया क्या इस पर कि हम कितने प्रकार से हमारे अंदर इनकम आती है, हमारे घर में कितने प्रकार से कमा सकते हैं? मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कई सारे बुक पढ़ा और जो एजुकेशन से अलग से हटके थी, थोड़ा सा कंपनी या फिर बिजनेस के लेवल से होती है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इनकम कितने प्रकार से आती है। अगर मैं उसकी बात करना चाहूँ तो यहाँ पर सर एक कॉन्सेप्ट है ESBI। अब सर हो सकता है आपके लिए नया हो, इसलिए मैं आपको इसको डिटेल बताने की कोशिश करूँगा। ई फॉर सर हमारा होता है एम्प्लॉय। कुछ लोग होते हैं जो एम्प्लॉय बन करके अपने ज़रूरत को पूरा करते हैं, अपने पैसों को कमाते हैं या फिर आमदनी करते हैं, इनकम लेते हैं। लेकिन क्या आप सोचिए दूसरा एस भी होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। इनकी कहीं ना कहीं कुछ अपनी अलग लिमिटेशन है कितने प्रकार से पैसा कमाते हैं। आप जानते होंगे एक एम्प्लॉय जो होता है दिन भर किसी के यहाँ जा करके, किसी ऑफिस में जा करके काम करता है, जब तब जा करके महीने में 20,000 25,000 कमा पाता है। सेल्फ एम्प्लॉय हमेशा दिन भर क्या करता है, अपने शॉप पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने दिमागदार होते हैं, थोड़ा सा अपना माइंड लगाते हैं, कहीं ना कहीं कोई शॉप खोल लेते हैं, कोई ना कोई छोटा सा अपना व्यवसाय शुरू कर देते हैं, तो उनको हम सेल्फ एम्प्लॉय सेगमेंट बोलते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से इनकम पाते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम साथियों मैं बताना चाहूँगा ये वही इनकम है जब तक आप काम करेंगे तभी तक आपके पास पैसा आएगा। जैसे मान लीजिए जो एम्प्लॉय है वो जाएगा, जब तक आपकी नौकरी है पर महीने जो फिक्स है वही इनकम आएगी, और जिस दिन तक आप काम करेंगे तभी तक आपकी इनकम आएगी। यदि आप किसी कारणवश अगले महीने या अगले कुछ दिन तक उस जॉब को नहीं करते, फिर उस कंपनी में जाकर काम नहीं करते, तो आपकी इनकम नहीं आने वाली है। इसी प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉय होता है जो केवल उसी टाइम तक पैसा कमा पाता है जब तक उसका शटर खुला होता है। जैसे आप जानते होंगे आपके अगल बगल कहीं शॉप्स होंगी, आप जानते होंगे लॉकडाउन में अगर शटर बंद था तो उनकी भी कहीं ना कहीं जो आमदनी थी वो कम हो गई या फिर ख़त्म हो गई थी। जब तक शटर खुला होता है तभी तक इनके यहाँ पैसा आता है सर। ये सारी चीज़ यहाँ पे आती है सेल्फ एम्प्लॉय का। और यहाँ बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, हार्डवर्क करते हैं सर। ये हार्डवर्क करते हैं पूरी तरह से, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि कब पैसा होगा कब नहीं होगा, क्या सुरक्षा होगा मेरे पास, कभी समय नहीं होता। आप देखते होंगे जो अगल बगल शॉप वाले होते हैं हमेशा करके कहीं बगल में रिलेशन में कोई दावत पड़ती है, कोई इन्विटेशन आता है तो सबसे लेट में जाते हैं और कहीं ना कहीं सबसे पहले आने की कोशिश करते हैं ताकि शाम को दुकान लेट में बंद हो और सुबह जल्दी से खुल जाए और पैसे आ जाएँ। कहीं ना कहीं इनके पास कोई ना कोई कर्ज होता है, लार्ज डेब्ट मतलब कि कर्जदार कहीं ना कहीं होते ही हैं, और स्ट्रेस पूरा तनावपूर्ण जीवन होता है इनका। ये सारी चीज़ कुछ होती है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं ES मतलब कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कुछ ये कहानी होती है। लेकिन अगर इसके आगे थोड़ा सा और आगे जाएँ, इनमें थोड़ा और माइंड डेवलप हो जाता है, जिनके थॉट और बड़े हो जाते हैं, वो आते हैं सर करते हैं बिजनेस, वो बनते हैं बिजनेसमैन और कहीं ना कहीं ये और अलग इनकम लेते हैं, कहीं ना कहीं अपना पूरा नेटवर्क क्रिएट करते हैं और एक ऐसा बिजनेस ऐसा आमदनी लेते हैं जो हम लोग की सोच बहुत बड़ी होती है, हम लोग सोच ही नहीं पाते। इस प्रकार से बिजनेसमैन होते हैं और जो बिजनेस वाले होते हैं वही कहीं ना कहीं एक बड़ी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि आप इन्वेस्ट कर देते हैं। यदि आप कोई आइडिया है, आपके पास कोई क्रिएटिविटी है, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो बिजनेसमैन ही आपको पैसा दे देंगे कि आप ये इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, आपका जो प्रॉफिट होगा उसमें हम पैसे लेंगे, उसके तरफ शेयर मेरा रहेगा। और कहीं ना कहीं ये काम भी बिजनेस वाला करता है। आप देखते होंगे सर कहीं ना कहीं बिजनेस वाला को अगर आप देखते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि ये कहीं ना कहीं आसान सा वर्क करते हैं, इनका काम बड़ा आसान होता है, ज़्यादा हार्डवर्क नहीं होता, अपने माइंड का यूज करते हैं तब जाकर बिजनेस कर पाते हैं। इनकी जो लाइफ होती है एक स्टेबल लाइफ होती है, वो किसी से परेशान नहीं होते, केवल अपने बिजनेस को बढ़ा लेते हैं, एक टीम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद उनका टीम काम करता है और अपने एक लाइफ को स्टेबल कर लेते हैं। इनके पास पार्ट टाइम होता है, बहुत टाइम होता है, जो जिस काम करना होता है टाइम बिल्कुल फ्रीडम होता है इनका बिजनेसमैन का, और कहीं कोई नहीं कर्जदार होता है, पूरी तरह से आज़ादी होते हैं। तो आप देखते रहेंगे सर जी
यहाँ पे जो बिजनेस वाला है, बिजनेस भी कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय काम करता है वो किसी बिजनेसमैन के अंडर ही करता है। जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है वो भी किसी कहीं ना कहीं बिजनेस वाले का ही प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। और जो इन्वेस्टर होता है, जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन वाले होते हैं, क्योंकि इन्हीं के पास भी ढेर सारा पैसा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं एक लाइफ है जो बिजनेसमैन का सबसे बढ़िया चलता है। तो क्या एक आप अच्छे बिजनेसमैन की लाइफ जीना चाहते हैं सर? देखिएगा, अगर यदि आपको मौका मिले, और ये लोग पैसिव इनकम की बात करते हैं, जब भी बात करते हैं पैसिव इनकम, ताकि ना काम करें तब इनके पास पैसे आए, उसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। अगर आपको इन सब में से किसी भी एक मेथड से, किसी भी एक विधि से आपको पैसे कमाना हो, तो सर आप किस प्रकार से, यहाँ पे किस विधि से आप पैसे कमाना चाहेंगे, आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप उसको आराम से देख सकते हैं। आप कमेंट करिए कि आप इन सभी में किस प्रकार से आप पैसा कमाना चाहेंगे, या क्या आप एक जॉब या सर्वेंट बन के पैसा कमाना चाहेंगे, या फिर आपके पास थोड़ा सा माइंड है तो सेल्फ एम्प्लॉय बन के किसी शॉप से आप पैसा कमाना चाहेंगे, या फिर एक बिजनेसमैन बन करके आप पैसा कमाना चाहेंगे, या फिर एक इन्वेस्टर बन के पैसा कमाना चाहेंगे। सर आप नीचे कमेंट है सर, आप मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूं सर, आप कमेंट करके बताइएगा आप किस प्रकार से आप पैसा कमाना चाहते हैं, ताकि मैं आपको उस लेवल से आपको यहाँ पे आगे बढ़ा सकूं, इस स्लाइड को आगे बढ़ा सकूं और प्रेजेंटेशन दे सकूं। सर आपको मैं कमेंट का वेट कर रहा हूं सर, जस्ट 1 मिनट में आप यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं कि आप जॉब सर या सर्वेंट, सेल्फ एम्प्लॉय या बिजनेसमैन, आप किस प्रकार से यहाँ पे पैसे कमाना चाहते हैं। यदि आपको कोई आसानी हो तो आप डायरेक्ट, अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं 3 लिख के भेज सकते हैं, यदि जॉब करना चाहते हैं तो 1 लिख के भेज सकते हैं, यदि आप सेल्फ एम्प्लॉय बनना सकते हैं तो यहाँ पे आप 2 लिख के भेज सकते हैं आसानी से। जी सर, मैं वेट कर रहा हूँ सर, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं सर, यहाँ पे आ रहे हैं सर। प्रज्ञा मैंने बोला, कई सारे साथी यहाँ पे, केटी दीपेन, रामकला जी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे हम बिजनेसमैन की बात करते हैं, क्योंकि जब मैं टाइटल बोला तभी मैंने कहा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आरसीएम को बिजनेसमैन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह हम यहाँ पे देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आज हम बिजनेस वाला माइंड हम यहाँ पे डेवलप कर पाए हैं, कहीं ना कहीं हम बिजनेस करना चाहते हैं। तो सर क्या आपको लगता है कि बिजनेस करने में क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, आपको मैं उन चारों बता दूं, तब आप यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे कि आरसीएम बिजनेस, आरसीएम प्लेटफॉर्म कैसा है, ताकि आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जब हम छोटे होते थे, हमारे ख्वाब भी बड़े बड़े होते थे कि मैं बिजनेस करूंगा, हमारे पास ढेर सारे पैसे होंगे, लेकिन जब बगल सोसाइटी में जाते थे तो कहीं ना कहीं लोग कहते थे बिजनेस ये हम लोग के लिए नहीं, बड़े लोगों के लिए है, इसमें अधिक सारे पैसे लगते हैं, इसमें बहुत सारी क्वालिफिकेशन चाहिए बिजनेस को करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने की बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें होती हैं, एक वकील लगना पड़ता है। कहीं ना कहीं इसी तरह हमको बिजनेस को बड़ा दिखा करके हम लोग को बिजनेस का जो सपना होता है उसको छोटा कर दिया जाता है। आज हम उसी बारे में बात करेंगे, क्या आपके पास भी एक अवसर है, आपके पास भी आज भी एक अवसर है, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। सर अगर बात करें, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो शुरुआत में आपको क्या चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट चाहिए सर, बिग इन्वेस्टमेंट। जैसे जिसके कारण मैं बता रहा हूँ कि हमारे सोसाइटी क्या कहती है कि हमको बिजनेस करने से इनकार करती है। जानते हैं आप, बिग इन्वेस्टमेंट, एक छोटा मोटा नहीं, एक बड़ा पैसे की जरूरत होती है, बड़े पैसे की जरूरत होती है, ताकि हम अपनी बिजनेस को एक बड़े लार्ज स्केल पर शुरू कर सकें। आपको इसी कारण मैं बताऊं, मेरा ही एक दोस्त था, उसके पास पूरा प्लान था, वो चाहता था कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ ओला यूबर चल रहा है उसी प्रकार से हम क्यों न क्या एक काम ऐसा करें, जो हमारा जो कमर्शियल व्हीकल होता है, जो हम ट्रांसपोर्टिंग काम करते हैं, जो सामान को ले जाते हैं, उसको इस प्रकार से जोड़ दें कि एक सिस्टम के थ्रू जोड़ दें कि वो आराम से ऐप के द्वारा हर आदमी अपने लगेज को समझ पाए कि यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन जा रहा है, मैं इसमें सामान रख सकता हूँ। कहीं ना कहीं पूरा प्लानिंग किया, पूरा एस्टिमेशन किया कितनी कास्ट आएगी, लेकिन जब बाद में गया बैंक के पास लोन लेने के लिए तो लोन अप्रूव नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही थी। जिसमें उसका जो आइडिया था, पूरा प्लान था, जो लगभग 3 से 4 महीने तक पूरा उसका जो आइडिया था, जो उसने उसमें काम किया था, कहीं ना कहीं वो फेल हो गया। फिर वो कहीं ना कहीं अपने वही रोज की तरह, जो आम लोगों के इंसान की तरह कहीं ना कहीं वो जाके फिर जॉब करने लगे। ये सारी चीज़ बिग इन्वेस्टमेंट, इसी पैसे के कारण हम लोग के पास दिक्कत आती है, जो हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। लेकिन साथियों, यहाँ पे एक ऐसा बिजनेस है जिसको हम आरसीएम बिजनेस बोल रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर आज हम, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। आप जानते होंगे कि ये बिजनेस केवल आपको एक छोटी सी खरीदारी करके, अपने सामान को परचेज करके आप यहाँ पे आसानी कर सकते हैं। यदि कोई साथी यहाँ पे नया हो जो आरसीएम बिजनेस को न जानता हो, तो आप आराम से नीरज सर, यहाँ पे नीरज पाटिल सर का एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है सर, आप उसको देख करके आसानी से इस आरसीएम बिजनेस को डिटेल में समझ पाएंगे कि आरसीएम बिजनेस का प्लान और विजन क्या है। इस प्रकार से यहाँ पे हमको आरसीएम बिना किसी इन्वेस्टमेंट से अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है सर, एक नेटवर्क टीम तैयार करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है, ताकि हम एक बिजनेस को कर पाएँ। कहीं ना कहीं सर हमको आरसीएम इस समय ज़रूरत है। आप देखेंगे, अभी आगे चलते हैं और आगे बात करें, जब भी हम कहीं चाहते हैं, कोई भी कंपनी या फिर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, हमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं।
रजिस्ट्रेशन कैसे सर? हमको ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, हमको पूरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, हमको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसी होती है, हमको कंपनी की पॉलिसी क्या होती है उस पर साइन करके हमको तब आके कंपनी को आगे बढ़ाना पड़ता है, कॉपीराइट लेना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि सर हमारे प्रोडक्ट कोई और यूज करने लगते हैं, पूरा वहाँ पे हमको एक बढ़िया से ब्रांड नेम, टाइटल, सारी चीज़ हमको देखना पड़ता है रजिस्ट्रेशन में। और डॉक्यूमेंटेशन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे आ जाता है फैक्टर, क्योंकि बहुत सारे कंपनी या फिर बहुत सारे स्टार्टअप इस प्रकार नहीं होते क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। उनकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, सरकार की पॉलिसी के अनुरूप वो नहीं हो पाते। तीसरा उनका डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए एक वकील या फिर एक लीगल पर्सन की यहाँ पे आवश्यकता होती है, जो जिसका कास्ट भी हाई होता है। इसमें बड़ी दिक्कत होती है सर कि आप रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट कैसे करें। यहाँ पर आपको छुटकारा मिलता है सर, जब आप आरसीएम बिजनेस में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक छोटे से आपकी शुरुआत हो जाती है और सिंपल सा आप क्या करते हैं, एक आरसीएम में एक सिंपल सा केवाईसी डालते हैं जिसमें आपको कोई चीज़ नहीं पूछा जाता कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी डिसेबिलिटी क्या है, क्या आप अंधे हैं, आपको दिखाई नहीं देता, आप लंगड़े, आपको चल नहीं पाते, आपके हाथ कटे हुए, कुछ नहीं पूछा जाता सर। आपको आरसीएम केवाईसी यहाँ करवाया जाता है क्योंकि आपको पता है कि आरसीएम एक इतना आसान सा बिजनेस है कि कोई भी साथी कहीं भी रहते हुए इस आरसीएम को कर सकता है। आपके साथ बहुत सारी एक सिंपल केवाईसी से आपको एक बिजनेस करने का अवसर मिलता है सर। इसलिए मैं आज बोला कि आरसीएम एक बिजनेस है, एक बिजनेस का अवसर है इस मॉडर्न युग में, जो आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, अपने घर बैठे इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसमें एक जो शेयर है उसका आप हिस्सेदार बन सकते हैं सर। यहाँ पे हो गया सर। और आगे चलें, रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट के बाद कई सारे और फैक्टर आते हैं जो आपको करना जरूरी होता है। यदि आप कहीं खुद का प्लान, खुद का प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा सा मैन्युफैक्चर प्लांट आपको ज़रूरत पड़ती है, एक लार्ज इंडस्ट्री यूज की जरूरत पड़ती है जो आपको इस्टेब्लिश करनी होती है। देखते होंगे आप फिगर में कि क्या आप कभी सोचे हैं कि मैं इतनी बड़ी फैक्ट्री क्रिएट कर पाऊंगा, इतनी बड़े प्रोडक्शन प्लांट को मैं यहाँ पे क्रिएट कर पाऊंगा, इस्टेब्लिश कर पाऊंगा। हमारे पास कोई ऐसा विजन ही नहीं होता। और जब हम पता चले, जब आप जाते हैं फैक्ट्री में, कहीं आप देखे होंगे तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होते हैं कि हम लोग मशीन ही को पहली बार देखे होते हैं, इसलिए हमको पता नहीं चलता कि अच्छा इतनी बड़ी मशीनें भी होती हैं, कभी हम इसको खुद अपने कंपनी के अंदर यूज कर पाएंगे। सर इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जो प्रोडक्ट तैयार करती हैं, कहीं ना कहीं उनके पास भी रिस्क होता है कि सर क्या हमारा प्रोडक्ट कल चल पाएगा नहीं चल पाएगा। ये सारी चीज़ होती है सर। लेकिन जब आरसीएम बिजनेस में आप आते हैं, कहीं आपको इस सभी छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस को आप जानते होंगे कि ये जो राजस्थान भिलवाड़ा में सिर्फ खुद की कंपनी है जिसको हम आरसीएम वर्ल्ड जानते हैं, आरसीएम वर्ल्ड के नाम से, जो लगभग 17.5 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है। और कहीं ना कहीं वो हमारे साथ प्रोडक्ट को हमारे तक सप्लाई करती है और हम उसकी जस्ट शेयर उसी प्रोडक्ट पर ही हम काम करके अपने एक बिजनेस को, एक बढ़िया से टीम को क्रिएट करके एक अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को हम पा सकते हैं सर। ये हमारे पास फायदे हो जाते हैं सर आरसीएम बिजनेस में। इसलिए मैं कहता हूँ कि आरसीएम बिजनेस इज अ बेस्ट बिजनेस और बिल्कुल आसान सा बिजनेस है सर। आप जब चाहें तब शुरू कर सकते हैं एक छोटे से इन्वेस्टमेंट। हर एक गरीब से गरीब, हर एक नीचे से लो लेवल का आदमी भी इसको स्टार्ट कर सकता, पर्सन स्टार्ट कर सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। आसानी से बिल्कुल कर करके इस बिजनेस में अपनी अपॉर्चुनिटी को बढ़ा सकता है, अपनी ग्रोथ को निकाल सकता है सर। ये आरसीएम बिजनेस की देन है सर। आरसीएम बिजनेस में आप जानते होंगे 17.5 लाख स्क्वायर फीट में क्या हो सकता है सर। आप एक बार जाएंगे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से मैन्युफैक्चर होते हैं सामान को। और आगे चलें सर, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है सर। कहीं ना कहीं हमको जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना ही बड़ी फैक्टर होती है। आप देखते होंगे सर, कहीं ना कहीं जब आप जाते हो किसी फैक्ट्री में, किसी मशीन में, आप देखते होंगे वहाँ पे जो सामान होती है खाने के सामान से, वहाँ से एक मेटल तक की यहाँ पे मैग्नेट से उसकी छनाई होती है। उसको रिफाइन किया जाता है कि एक मेटल भी ना जा पाए, क्योंकि अगर मेटल गया सर किसी इंसान के शरीर में चला गया, किसी पर्सन के शरीर में चला गया, तो कहीं ना कहीं वो हार्मफुल हो सकता है। इतनी सारी वहाँ पे क्वालिटी मेंटेन कर सकती है। पता नहीं कितने प्रोसेस में उसकी धुलाई होती है, कितनी रिफाइनरी होती है, सही प्रोसेस होती है क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए। आप जानते होंगे FSSAI से आपको मानक लेना पड़ता है। यदि आपके पास कोई खाने की चीज़ें हैं तो वहाँ से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। आपको प्रोडक्ट वेज है, नॉन वेज है, उसको भी आपको सर्टिफाई करना पड़ता है। आपको ISO से, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से आपको यहाँ पे उसको सर्टिफाई करवाना होता है, अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना होता है, अपने प्रोडक्ट को वेरीफाई करवाना होता है। और सर ये प्रोडक्ट ऐसे ही वेरीफाई नहीं होते, यहाँ पे सर्टिफाइड नहीं होते। उसके पहले आपको यहाँ पे लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट आपको प्रोडक्शन करना होगा। उसके बाद जब आपका ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, FSSAI आएंगे या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगा, तो आप केवल 1 या 2 पाउच लेके जाएंगे, 1 या 2 सैंपल लेके जाएंगे, उसको यहाँ पे टेस्ट करेंगे। यदि टेस्ट रिजेक्ट हो गया तो आपका पूरा प्रोडक्ट जो आपने यहाँ पे पहले प्रोडक्शन कर चुके हैं, पूरा वेस्ट चला जाता है और आपको अप्रूवल नहीं मिलता। यहाँ पर भी एक रिस्क होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने में सर।
क्या आप इस प्रकार से तैयार हैं कि आप इस प्रकार के बिजनेस को कर सकते हैं सर, जब आपको इतनी सारी डिफिकल्टीज आती हों? आप थोड़ा सोचिए, आप क्या आपने कभी सोचा कि हमको ये सारी चीज़ जरूरत पड़ेगी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? या फिर आप कभी सोचे कि हमने आरसीएम बिजनेस में होते हुए क्या हमको इस चीज़ की भी जरूरत पड़ी? नहीं सर, क्योंकि आरसीएम बिजनेस के पास खुद ही यहाँ पे पूरा जो जिम्मा होता है वो आरसीएम बिजनेस लेती है। कहती है हम प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करेंगे, हम सप्लाई करेंगे, हम इसको एक एक चीज़ देखेंगे कि किस प्रकार से हमको यहाँ पे लोगों तक पहुँचाना है, किस प्रकार का प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है हमारे लोगों में, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर में। ये सारी चीज़ आरसीएम बिजनेस देख रही है सर, तो हमको किस प्रकार से यहाँ पे रुकना है, हमको किस प्रकार से भी किसका देर है आरसीएम बिजनेस को साइन अप करने से। ये सारी चीज़ जो यहाँ पे आपको मिल रही है, सब यहाँ पे आरसीएम बिजनेस देख रही है। जो भी आपको लीगल काम होती है सब यहाँ पे आरसीएम बिजनेस देख रही है। तो क्या इस आरसीएम बिजनेस को आसानी से नहीं किया जा सकता सर? आप थोड़ा सोचिएगा और ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे बात करें प्रॉपर प्रोडक्ट सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, क्वालिटी तो मेंटेन हो गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको प्रोडक्ट को सप्लाई करना भी जरूरी होता है सर? आपको पता होगा सर कि यहाँ पे कई सारे आपको दिख रहे होंगे, बिग बाजार दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप जोमेटो या फिर कहें स्विगी जैसे यहाँ पे आप देखते होंगे, कोई भी जोमेटो के यहाँ पे एक क्लाइंट होता है, आप ऑर्डर करते हैं तो उनको यहाँ पे टाइम दिया होता है कि आपको 15 मिनट से 30 मिनट तक यहाँ पे आपको सामान पहुँचा देना है। यदि आप तक सामान नहीं पहुँच पाता तो आप कहते हैं सर हमको पैसे वापस चाहिए। क्या आपके पास भी इस प्रकार से कॉन्फिडेंस है कि आप प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएंगे सर? इस लार्ज अमाउंट प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएंगे? क्या आपके पास भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप बिग बाजार जैसे बड़ा सा शोरूम खोल कर अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएँ? क्या आपको पता है सर कि आपको जो स्टोरेज है, स्टोरेज आपके पास है कि आप स्टोरेज में अपने जो स्टॉक है उसको मेंटेन रखते हुए इस प्रकार के प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएँ सर? बहुत मुश्किल होता है सर, क्योंकि पता होता है कि प्रॉपर प्रोडक्ट सप्लाई है सर 24/7 आवर्स की आपकी सुविधा देनी होती है, तब जाकर के आपको प्रोडक्ट सप्लाई हो पाता है। आप फ्लिपकार्ट करते होंगे, भले बताता है उसमें 7 दिन में आपको प्रोडक्ट डिलीवर होगा, लेकिन आप देखते होंगे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट मात्र 3 से 4 दिन में आपको प्रोडक्ट सप्लाई कर देता है सर। क्या आपके पास भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है? आपके पास ऐसा नेटवर्क है कि आप प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएँ सर? यदि नहीं तो आप कहीं ना कहीं बिजनेस को आप फेल कर जाएंगे जो भी आप बिजनेस क्रिएट करेंगे सर, क्योंकि ये महत्वपूर्ण फैक्टर है, मेन फैक्टर है प्रोडक्ट सप्लाई। क्योंकि कस्टमर जब रिलायबल नहीं करेगा हमारे पास, हमारे पर विश्वास नहीं करेगा प्रोडक्ट कब पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं अगली बार से हमारा सर्विस लेना बंद कर देगा और हम प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आरसीएम बिजनेस में आते ही हमको क्या मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो सप्लाई चेन सिस्टम है, आप उसको आराम समझ सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है सर, हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना। आरसीएम बिजनेस खुद ही यहाँ पे एक आरसीएम वर्ड के नाम से जानता है। आरसीएम वर्ड के पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, वो खुद ही स्टॉक स्टोर करता है। डिपोज में हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो स्टोर आते हैं, हर जिले में लगभग यहाँ पे डिपोज हैं। पूरे यूपी में, सॉरी पूरे इंडिया में 120 से ज़्यादा डिपोज है जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट सप्लाई होता है ऑल ओवर इंडिया। वंडर वर्ड सर दोस्तों, जैसे आप जानते होंगे बिग बाजार, जैसे यहाँ पे आप जानते होंगे विशाल मेगा मार्ट सर, जैसे जितने मेगा मार्ट जानते हैं उस तरह से हमारे वंडर वर्ड होते हैं जहाँ पे आप प्रोडक्ट होते हैं आप जाकर आसानी से ले सकते हैं। क्विक वंडर वर्ड होते हैं सर, और छोटे में पीयूसी होती है आपके अगल बगल। यहाँ तक तो कंपनी ये कहती है कि आप अपने घर में, अपने गांव के लिए एक डिस्प्ले वॉल खोल सकते हैं छोटी सी, मात्र एक छोटे से अमाउंट में, जहाँ तक आपके गाँव में प्रोडक्ट सप्लाई हो पाएगा सर। आपको यहाँ पे कुछ नहीं सर, केवल आप क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करके एक छोटा सा यदि आप चाहें तो डिस्प्ले बाद शुरुआत कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर ही रही है, आप उनमें से किसी प्रकार भी आप तक प्रोडक्ट पहुँच जाएगा। केवल क्या करना है, साइन अप करके यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं भी मैं आपको बताऊंगा क्या करके आप इस आरसीएम बिजनेस में एक नई ग्रोथ पा सकते हैं सर। आपको इस सप्लाई चेन की कोई आपको टेंशन नहीं लेने वाली, ये सारी चीज़ आप कंपनी देख रही है, आप जस्ट आसानी से इसके साइन अप करके आप इसका बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी सप्लाई चेन सिस्टम है, आप इसको आराम से देख सकते हैं सर। क्या आपने कोई सोचा कि हमको इतनी आसानी से कोई बिजनेस मिल जाएगा सर? कि हमको यहाँ पे प्रोडक्ट सप्लाई को कोई चेन नहीं देखना पड़ेगा, सप्लाई सिस्टम हमको देखना ही नहीं पड़ेगा, सप्लाई हमको प्रोडक्ट सप्लाई कहाँ करना पड़ रहा है, कहाँ करना पड़ रहा है सर। हो सकता है आप कोई बिजनेस क्रिएट करें, हो सकता है आप यहाँ पे यूपी में क्रिएट करें, हो सकता है आपको यूपी में प्रोडक्ट सप्लाई करते समय, इसको ग्रोथ करते समय आपको यहाँ पे लगभग 2 से 3 साल लग जाए प्रॉपर सप्लाई करने का, प्रॉपर सप्लाई मेथड समझने को। लेकिन जब आप आरसीएम वर्ड में आते हैं तो आपको इसमें ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हर जगह यहाँ पे इसके पीयूसी, क्विक वंडर वर्ड आप डिस्प्ले वाल मौजूद हैं, आप आसानी से उसके पूरे अपने पार्टनर बन सकते हैं, आप यहाँ से उसके द्वारा अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं सर। ये हमारा आरसीएम बिजनेस है सर, इसमें आप आसानी से साइन अप करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं इतनी आसानी से। अगर और बात करें सर, तो अगर आप कहीं भी जाते होंगे आपको पहले ही याद आता होगा कि एडवर्टीजमेंट और ब्रांड एम्बेसडर, कहीं ना कहीं आपको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत होती है सर। आप देखते होंगे कि आज जैसे आपको फोटो में दिख रहा है, आप इसमें शायद कहीं भी अपना पोस्टर लगाने की जगह नहीं पाएंगे, अपना एडवर्टीजमेंट करने की इसमें जगह नहीं पाएंगे। और यहाँ तक की बात है कि आप टीवी, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल तक भी यहाँ पे जानते होंगे, जो गूगल आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करवाता है, कहीं ना कहीं वो इस ऐड के माध्यम से इतनी पैसे इनकम लेता है जो आपको प्रोवाइड करवाता है फ्री में सारी सर्विसेज। जानते होंगे अब सोचिए एडवर्टीजमेंट में, प्रचार में कितना पैसा खर्च होता होगा, जो आपको गूगल यहाँ तक उसको आमदनी मिलती है, गूगल आपको फ्री सर्विस कई सारी प्रोवाइड करवाती है। आप सोच सकते हैं कितना पैसा लगता है सर।
और उसके बाद एडवर्टीजमेंट तक ठीक था, लेकिन क्या ब्रांड एम्बेसडर भी आप जानते हैं, ब्रांड एम्बेसडर को हायर करने में कितना पैसा लगता है सर। केवल 1 से 2 मिनट तक वो बोलते हैं और कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए लेके जाते हैं सर। ये सबसे टफ टास्क होता है सर किसी कंपनी को एक इस्टेब्लिश होने में, एक ग्रोथ करने में, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो हमको टीवी में दिखे, जो रेडियो में दिखे, उसी का हम प्रोडक्ट यूज करें सर। और कहीं ना कहीं हम अपने जब बिजनेस क्रिएट करेंगे छोटे लेवल पे तो हम इस प्रकार नहीं पहुंच पाते, तो आप कहीं ना कहीं इसमें फेल हो जाते हैं। आप देते होंगे कि आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट कितने प्रकार से होते हैं सर, मेथड कितने हैं, नहीं जानते हम लोग, कहीं एजुकेशन नहीं मिली, इसी कारण हमको बिजनेस क्रिएट करने में दिक्कत होती है सर। आप देखते होंगे सेंसोडाइन का प्रचार देखते होंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करता, इतने म्यूजिक इस प्रकार से निकालता है कि आप तुरंत कोई काम छोड़ के मन करता है कि इस टीवी को बंद कर दें, इतनी झंझनाहट आती है। और बाद बताता है कि झंझनाहट से मुक्ति पाएं, सेंसोडाइन यूज करें। क्या आप कभी इस प्रकार का एडवर्टीजमेंट कहीं समझे थे? कभी कभी आपको बच्चों की सहायता से आपके जो इमोशनल फीलिंग के साथ खेल करके आप प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, बच्चों को दिखाया जाता है छोटे छोटे में। आप जानते हो कि जब डिटॉल यूज करते हैं आप, डिटॉल का प्रचार आता है सर, तो उसमें बोलते हैं फिंगर डुबाया जाता है, बोलते हैं जर्म से भाग गए, छोटा बेबी बोलता है। तो आपका जो बेबी है वो भी आपको इसी प्रकार से देखेगा कि अच्छा मम्मी ये वाला हमको, पापा ये वाला हमको चाहिए, क्योंकि इससे जर्म्स भाग जाते हैं। भले उस बच्चे को जर्म्स की अभी हिंदी नहीं पता हो जर्म्स क्या होते हैं, लेकिन कहीं कोई समझ जाता है फिगर को देखकर कीटाणु होते हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट का आइडिया है जो अपने प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं? सर ऐसा कुछ नहीं होता, ब्रांड एम्बेसडर सर इसके लिए जरूरत पड़ते हैं, वो आपको आइडिया देंगे। पूरी टीम लगती है सर एडवर्टीजमेंट के लिए, कोई वीडियो बनाता है, कोई पोस्टर चिपकाता है, कोई फ्लैक्स लगवाता है, इस प्रकार से आपका एडवर्टीजमेंट होता है सर। आप सोचिए कि आपके पास कभी आपने सोचा कि इस प्रकार से हम बिजनेस कर पाएंगे सर? ये आपके दिमाग में आया था सर? नहीं। तो आप इस आरसीएम बिजनेस में, इस आरसीएम प्लेटफॉर्म पे आकर के आप एक बिजनेस को अपॉर्चुनिटी पाए हैं। आप देखिएगा इसमें आपको ब्रांड एम्बेसडर खुद ये बनना पड़ता है सर। खुद आप ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, खुद आप एक टीम बनती है, आप खुद लोगों द्वारा जाने जाते हैं सर, खुद वो रिस्पेक्ट मिलती है और वो सिक्योरिटी मिलती है सर, क्योंकि आप इस बिजनेस को क्रिएट करते हैं। आप जितने चाहें, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप जितने साथी तक चाहें अपने बिजनेस को पहुंचा सकते हैं सर, अपने ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। आप यहाँ नहीं, केवल आपको लोकल एरिया नहीं, आप क्योंकि आपका प्रोडक्ट सप्लाई सिस्टम बढ़िया है, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी दोस्त से, किसी भी साथी, किसी रिलेशन, किसी अननोन पर्सन से आप इस बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं सर। यही आपको एक काम करना पड़ता है सर आपके लिए। ये थोड़ा सा आप जब आप सीख जाते हैं तो अपना खुद का प्रमोशन करते हैं सर, क्योंकि अपना प्रमोशन करना ही बहुत टफ टास्क होता है, लोग अपने प्रमोशन नहीं करते सर। आपको अपना प्रमोशन करना आना चाहिए सर, बस आप इस आरसीएम बिजनेस को एक बड़ी सी ऊंचाई दे सकते हैं, एक बड़ा सा ग्रोथ दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप उस उन बिजनेसमैन की श्रेणी में शामिल सकते हैं जो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं सर। प्रॉफिट होता है सर, कहीं ना कहीं आप उस बिजनेस में, उस प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगे सर। ये छोटी सी सर मैं अब कोशिश कर रहा हूँ आपको जानकारी देने की सर, कि छोटी सी जानकारी हो जाए आपको, और कहीं ना कहीं आप इस आरसीएम बिजनेस में आकर के अपने बिजनेस को क्रिएट कर पाएँ सर। और अगर चलते सर यहाँ पे, जब आप बाहर कहीं बिजनेस क्रिएट करते हैं, कहीं अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं आपको वर्कर की जरूरत पड़ती है, सुपरविजन की जरूरत पड़ती है, सीनियर सुपरवाइजर होते हैं, चीफ इंजीनियर होते हैं, एचआर होते हैं आपको आइडिया देने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अकाउंटेंट देखने के लिए, लॉयर आपकी लीगल जो नोटिस होती हैं, लीगल वर्क होते हैं उनको देखने के लिए, आप कस्टमर सपोर्ट 24/7 आवर्स कस्टमर सपोर्ट देना पड़ता है सर। ये सारी चीज़ें आप जब बाहर बिजनेस क्रिएट करते हैं तो आपको कभी कहीं ध्यान देना पड़ता है कि हमको ये एम्प्लॉय चाहिए, ये स्टाफ चाहिए। इसी में सर आप देखते होंगे छोटे छोटे बिजनेस इसी से नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास वो एक ही पर्सन सभी कामों करने में वो सिमट जाता है, और कहीं सभी को हैंडल नहीं कर पाता सही से, और उसका बिजनेस धीरे लो होता चला जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे जो भी आज बिजनेस क्रिएट हो, आप अमेजॉन देखते होंगे, वहाँ पर उनका कस्टमर सपोर्ट देखिए सर, उनका सुपरविजन देखिए कि आपको प्रोडक्ट सप्लाई पूरा बढ़िया से आता है, जो प्रोडक्ट है आप तक बढ़िया से आता है। और आपने कंप्लेन किया तो उनका तुरंत कस्टमर केयर आप बोलता है कि अब इस प्रोडक्ट आपको अगले शाम तक ये प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा और आपका पैसा रिप्लेस कर दिया जाएगा, आपके खाते में भेज दिया जाएगा। तो क्या इस प्रकार से यहाँ पे अपना स्टाफ बनाए हैं, अपना जो यहाँ पे आपका सर्कल है आपका बिजनेस का, क्या आपके जो सर्विसेज हैं क्या आप इस प्रकार दे पाएंगे सर? कभी कुछ नहीं दे पाएंगे सर। जहाँ तो मुझे लगता है आपको बड़ा टफ टास्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस प्रकार से बिजनेस क्रिएट करने के लिए। लेकिन जब आप आरसीएम बिजनेस में आते हैं सर, कहीं कहीं सारी चीज़ कुछ नहीं होती, सारी चीज़ आरसीएम बिजनेस देख रही है, कहीं ना कहीं पूरा आपको सिर्फ जैसे मैंने बताया कि एक काम करना होता है, आपको एडवर्टाइजमेंट या फिर अपना प्रमोशन करना होता है सर अपने प्रोडक्ट का। बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं आरसीएम बिजनेस खुद देख रही है सर, आपके लिए कोई काम नहीं है। पूरा प्रोडक्ट सप्लाई आप चाहे कंप्लेन करके आप वहाँ आरसीएम बिजनेस जो आपका ईमेल आईडी आप आरसीएम ऐप डाउनलोड करेंगे सर, तो वहाँ पे सारी चीज़ आपको सुविधाएं मिल जाएंगी, आप जो भी चाहें प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं सर। क्या कुछ इस प्रकार से आप देख पाएंगे? पूरा लेखा जोखा के लिए सर आपको कुछ नहीं करना पड़ता। यदि आप डिस्प्ले वाले पीसी खोल सकते हैं, आपको खुद बिलिंग करने का आपको मौका मिल जाता है सर। इस प्रकार से आप इतनी आसानी से आप इस बिजनेस को क्रिएट कर पाते हैं सर। इतना आसान सा बिजनेस है, आपको इतनी आसानी से और क्या चाहिए सर? आपको एक बिजनेस
सीखने को मौका मिल जाएगा सर यहाँ पे आने के बाद आरसीएम बिजनेस में। आगे बात करें सर, कहीं ना कहीं आपको जब बाहर बिजनेस करते हैं सर, कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन जरूरत पड़ती है। आप कहेंगे सर बिजनेस तो कोई जो अब हम देखते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं वही क्रिएट कर पाते हैं। नहीं सर, जो हायर एजुकेशन जो इनके पास जो हाई क्वालिफाइड हैं वो कहीं ना कहीं उस प्रकार से आइडिया ले पाते हैं कि आगे 5 साल या 10 साल हमको क्या चेंजिंग लानी है। जो कुछ कम लोग होते हैं जो जिसको हम बोलते हैं कि ना पढ़े हुए भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं फ्लॉप कर जाते हैं, क्योंकि वो जो इस इन्वायरमेंट जो इतनी जल्दी से चेंज हो रहा है उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाते सर। आप देखते होंगे जो मोबाइल फ़ोन मिलती है, अभी मैं उसकी बात करूंगा, तो यहाँ पे कुछ हायर एजुकेशन यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है सर बाहर क्रिएट करने के लिए बिजनेस को, ताकि आपके पास आइडिया आ जाए, लोग आपके साथ कोलैबोरेट कर पाएँ। क्योंकि जब जानेंगे कि आपके पास एजुकेशन बढ़िया है तभी वो समझ पाएंगे कि आपका जो आइडिया है वो भी बढ़िया होगा, क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद ये बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तभी वो आपके साथ अपना स्टार्टअप करने के साथ होते हैं, अपना वो टाइम देते हैं, अपना वो आप में सहयोग करते हैं आप बिजनेस के लिए। लेकिन यहाँ पे आप कुछ नहीं, आप यहाँ पे जब आरसीएम बिजनेस फॉर्म भरते हैं ना सर, तो ये भी नहीं पूछता कि सर आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, आप हाई स्कूल पास हैं, कक्षा 8 पास हैं, ये भी नहीं पूछता सर। ये भी नहीं पूछता जैसे मैंने बताया कि आप दिखाई देते हैं नहीं सर, आप सही से बोल पाते हैं नहीं सर, आप रेगुलर सर बात कर पाएंगे, आप फील्ड में जा पाएंगे नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं पूछता सर, क्योंकि उतना ही उसको जरूरी है, बस आपको जो आपकी एज है जो 18 ईयर एबव होना चाहिए, बस उतना ही सर पूछता है, उतना ही एजुकेशन होता है, कुछ मामूली डिटेल पूछा जाता है, बस आपको यहाँ पे सिंपल के थ्रू आपका आरसीएम रजिस्ट्रेशन हो जाता है सर। यहाँ पे इतना आसान सा सर आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है सर। अगर आपको अभी ना पता हो सर आरसीएम बिजनेस क्या है, तो मैं आपको फिर कहूँगा सर आप वीडियो देख लीजिए सर, आरसीएम सिस्टम है क्या। नीरज सर का एक वीडियो है सर, मैं बहुत ही उसको देखता हूँ, तो उसको आप मुझे लगता है सर इस आरसीएम बिजनेस को इससे अच्छा कोई नहीं समझाया होगा सर, आप उसको देख सकते हैं सर। या आपको अगर जानकारी चाहिए तो जिसके द्वारा आप इस आज मीटिंग में आए हैं, तो आप उससे एक लिंक मांग सकते हैं और उससे आप शुरुआत कर सकते हैं सर। और आप बात करें सर, तो आप जब बाहर जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक हाई रिस्क की जरूरत पड़ेगी सर, और कंपटीशन तो सर बहुत ज़्यादा ही हाई है, जिसकी मैं बात करने वाला था अभी। आप जानते होंगे सर मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री जो है, डिजिटल इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है, और कहीं ना कहीं ग्रो करने के साथ साथ उनके पास भी चैलेंजेस बहुत होती हैं। जो भी आज डिजिटल हो पाया वही कहीं ना कहीं आज इस लॉकडाउन में या फिर कहीं इस कोरोना केसेस में वो अपना सर्वाइव कर पा रहा है, अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर पा रहा है सर। आप देखते होंगे इस बिजनेस को, जैसे मैंने जाना कि लॉकडाउन के पहले कोई भी गूगल मीट को नहीं जानता था सर, कोई भी जूम ऐप को नहीं जानता था, कोई भी अदर जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल मीटिंग के लिए उसको कोई नहीं जानता था सर। लेकिन इनके पास भी बहुत कम नॉलेज थी, बहुत कम, जब शुरुआत में आए तो डिफिकल्टी फेस किए, कहीं ना कहीं अपने आप को इंप्रूव किए सर। इतने 2 साल में इतने ज़्यादा इंप्रूव कर लिए कि इनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि हम लोग कहीं ना कहीं दूर होते हुए बिना नेटवर्क प्रॉब्लम की यहाँ पे अपने आप को फेस टू फेस यहाँ बात कर पा रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग कर पा रहे हैं सर। क्या आपके पास भी ऐसा रिस्क लेने की आपके पास अंदर क्षमता है सर? इस प्रकार कंपटीशन करने की क्षमता है कि हर 2 महीने 3 महीने में कंपनी अपनी मोबाइल का मॉडल चेंज कर देती है। कभी आप देखते होंगे हम लोग एक कैमरे से बात कर काम चला लेते थे, लेकिन आज देखते हो मोबाइल में 4 कैमरे आ रहे हैं सर। क्या आपके पास कोई आइडिया था इस प्रकार से कंपटीशन को आप फाइट करने का सर? या आपको बाहर बिजनेस में आपको फाइट करना पड़ सकता है सर, क्योंकि बिना वहाँ फाइट किए, बिना कंपटीशन के आप आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है सर, लोग आपको यहाँ पे खींचने में लगे होते हैं सर, और कहीं ना कहीं आप बिना राइट प्लेटफॉर्म और बिना राइट आइडिया के साथ आगे नहीं बढ़ सकते सर। यहाँ पे ये चीज़ होता है, और आरसीएम बिजनेस सर ऐसा कुछ नहीं होता सर। आपको पता है यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट हैं कंपनी खुद ध्यान दे रही है, और वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जो हैं कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट हैं जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। आदमी चाहे जहाँ भी चला जाए वो प्रोडक्ट यूज करेगा, वो ऐसे प्रोडक्ट यूज करेगा, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट वो यूज करता है तो हमारा बिजनेस होता ही होना है। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं सर। आप देखेंगे, थोड़ा सा आप आइडिया लेंगे किस प्रकार से यहाँ पे रिस्क है, तो आपको पता चलेगा कोई रिस्क नहीं है सर। आप जब तक चाहे बिजनेस करें, यदि आपको लगता है नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे लॉस में आप क्विट भी कर सकते हैं। अगर बाहर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिए, आप क्विट करने में आपको लगेगा कि अच्छा ये मैंने इतना खर्च लगाया, इतना यहाँ पे इस्टेब्लिश किया हूँ, इतना यहाँ मेरी कास्ट लगी है, इतना प्लांट लगा हुआ है, आप उसको एक सोचेंगे अगर क्विट करने के लिए ना, तो आप उस प्लांट को देख करके आपको नींद नहीं आएगी कि मैं अगर क्विट कर दूंगा तो मेरे पैसे मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप देखते होंगे सर। इस प्रकार से मैं सर कुछ आपको एजुकेशन दे पाया सर, जो यहाँ पे मैं चाहता था, क्योंकि आप देखते होंगे यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको आरसीएम बिजनेस में क्या जरूरत पड़ती है सर। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप समझ सकते हैं कितनी आसानी से हम इस आरसीएम बिजनेस को कर सकते हैं। और आगे बात करें सर, तो मैं एक बात करूँगा यहाँ पे आरसीएम देखिए सर, ये केवल इतना ही लिखा है सर आरसीएम। आरसीएम पूरा नाम जैसे बोल दे सर तो राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का है। खरीदारी का सही तरीका सर, केवल एक आसानी से इन्होंने क्या किया कि एक जो बीच में बिचौलिए थे उनको हटा करके डायरेक्ट कस्टमर और कंपनी को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, और इसका लोगो आप देखेंगे सर तो यहाँ आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा यहाँ पानी की बूंद है, एक पत्ती है और एक यहाँ पे हैंड है। यहाँ पे सर ये समझ सकते हैं आप आरसीएम उतना ही महत्वपूर्ण है हर आदमी के लिए जितना उसके लिए एक पानी की बूंद है।
और जब आरसीएम बिजनेस काम करती है, आप जानते हो गुड डॉट प्रोडक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपको नेचुरल करती है, वो किसी भी प्रकार से हमारे आरसीएम बिजनेस में किसी प्रकार से एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुँचाते सर। आप देखते हो कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो किसी प्रकार के एनिमल एनवायरनमेंट पूरी तरह से यहाँ पे आपको वेज मिलेंगे। यहाँ तक आप जानते होंगे गुड डाइट का जो हमारा है वाइट्स, वो वेजिटेरियन, वो भी वेजिटेरियन वाइट्स, वो भी सोया प्रोटीन बना है जो बिल्कुल मीट जैसे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। पूरे मीट जो मीट में प्रोटीन आती है उससे ज़्यादा कहीं बेहतर हमारा सोया प्रोडक्ट वेजिटेरियन वाइट्स है। ये सारी चीज़ें, और साथ में यहाँ पे एक हैंड है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस यही बोलता है सर कि आप दूसरों की मदद करिए, दूसरों का भला करिए सर, आपका लाभ जरूर होगा सर। इस प्रकार से यहाँ पे आरसीएम बिजनेस वर्क करता है सर। और लास्ट में एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आपको इस मीटिंग को एंड करना चाहूँगा कि आप जानते होंगे सर, एक बार क्या हुआ कि दो तीन कंट्री वाले थे जो एक मेढक सप्लाई करते थे सर, बाहर विदेशों में मेढक की सप्लाई करते थे। और वो क्या करते थे कि मेढके में क्या करते थे, वो मेढक को बंद करते थे और वो बाहर सप्लाई करते थे, कहीं शिप के माध्यम से, कहीं सी वे से, समुद्र के रास्ते से वो जाता था कहीं ना कहीं बाहर जहाँ भी जाना था। तो वहाँ पे आप मान सकते हैं 3 कंट्री जैसे चीन, जापान और इंडिया। ऐसे इंडिया तो हमेशा रहता है क्योंकि हम इंडिया की बात ही कर रहे हैं। तो क्या होता है कि वो मटके में बंद करते हैं, कुछ मेढक को काउंट करते हैं, भैया मैं यहाँ पे काउंट इतने मेढक भेज रहा हूँ, इस मटके में इतने हैं, इस मटके में इतने हैं, टोटल मैं इतना मेढक सप्लाई कर रहा हूँ। चीन जापान वाले जब वहाँ मेढक भेजते थे और इंडिया वाले भी कुछ उसी तरह करते थे, वहाँ पे तो इंडिया वाले मटके को पैक करते थे लेकिन वो ऊपर कवर भी नहीं लगाते थे, वो वैसे ही मेढक को सप्लाई कर देते थे। और जब वहाँ पे जाता था मेढक जाते थे, वहाँ पे जब उनका पैकेट खोला जाता, उनका जब पैकिंग की खोली जाती थी, पता चलता था कहीं चीन वाले में या जापान वाले या कोई जो विकसित देश थे उनके में क्या होता था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेढक कम पाए जाते थे। एक या दो हमेशा कम पाए जाते थे, लेकिन जब इंडिया का था, इंडिया की जब पैकिंग की जाती थी तो वहाँ पे कोई मेढक कम पाया नहीं जाता था। बताइए, पैकेजिंग खुले होने के बावजूद भी कोई यहाँ पे प्रोडक्ट, कोई भी मेढक खुला कम पाया नहीं जा रहा। तो लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इंडिया वाले करते क्या हैं जो इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी मेढक कम नहीं पाया जाता। तो बोले भाई साहब, चीन और जापान सब जो थे उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग क्या करते हो, मेढक में ऐसा क्या कर देते हो वो लोग निकलते ही नहीं है। बोला भाई साहब ये इंडिया के मेढक हैं, जब कोई एक मेढक बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, तो पीछे के 2 मेढक उसको खींचने में लग जाते हैं सर। कुछ ऐसा हमारे यहाँ इन्वायरमेंट है हमारे इंडिया का। लोगों को जब विकास करने आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं सर, तो कहीं ना कहीं लोग पीछे खींचने में लग जाते हैं। और इसी प्रकार जब हम आरसीएम बिजनेस में आते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा माहौल हट जाता है। आपको केवल ये देखना आता है, अगर आप थोड़ी सी प्रयास करेंगे तो लोग खुद ही, हमारे सीनियर साथी खुद ही कहते हैं सर हाँ आप बिजनेस करना चाहते हो, इच्छा जागरूक हो तो आप बिजनेस आप खुद ही ले सकते हैं सर। आप आगे बढ़ सकते हैं, वो लोग खुद ही तैयार होते हैं। हमारे आरसीएम बिजनेस थोड़ी खुद ही तैयार होती है कि आपको ग्रोथ करवा पाए और उनका भी आप उनके साथ साथ आप भी प्रॉफिट हो पाए सर। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ आरसीएम बिजनेस की मैंने बात किया सर। हो सकता है मैं आपको यहाँ पे कुछ जानकारी दे पाया हूँ और आपका जो आगे से 30 से 40 मिनट मैंने लिया, आपको मैं उसको यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश किया। और यदि भी कोई दिक्कत होती है सर, कोई भी प्रॉब्लम हो गई या भी कोई गलती डिलीवर करने में कोई प्रॉब्लम हुई हो, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप कुछ और सारी जानकारी हमारे सीनियर साथी से भी ले सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में सर अपना जो हो विचार अपने ले सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे आगे को माइक को हैंड ओवर करना चाहूँगा जो हमारे ग्रेट लीडर हैं राम कैलाश जी, क्योंकि वो इस बिजनेस को इतने अच्छे से संचालित कर रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा सर आज बिजनेस में टाइम देने के लिए सर। और आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस 40 मिनट को सुना और अपनी जानकारी को बढ़ाया होगा। कहीं ना कहीं मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर। और मैं इस माइक को हैंड ओवर करना चाहूँगा राम कैलाश जी को। थैंक यू सर।